वेलकम टू गरेवाल ट्यूटोरियल्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हम नॉलेज के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या हैं या फिर काइंड्स ऑफ नॉलेज क्या हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नॉलेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर नॉलेज कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। एक है प्रायररी नॉलेज और एक है एम्पिरिकल और पोस्टीरियर नॉलेज। प्रायररी नॉलेज कौन सी होती है? नॉलेज दैट इज अटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। प्रायररी नॉलेज क्या है? वह ज्ञान है जो कि स्वतंत्र रूप से अनुभव से प्राप्त होता है, यानी कि हमें जो एक्सपीरियंस से प्राप्त नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस इसके अंदर लिखा गया है, यानी कि हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ का, लेकिन हमें फिर भी वो चीज़ प्राप्त होगी। दिस नॉलेज इज़ नॉन एम्पिरिकल, यानी कि उत्तरवर्ती ज्ञान ये नहीं है। जैसे कि हम किसी भी बच्चे को कुछ चीज़ के बारे में बताते हैं और वो क्या है, वो थोड़े टाइम बाद उसको फॉरगेट कर देता है, वो भूल जाता है कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग था। लेकिन एक टाइम के लिए उसके दिमाग में क्या होता है, हम कुछ भी उसको बता रहे हैं तो वो क्या है, उसको मान लेता है, सुन लेता है। इसको हम प्रायररी नॉलेज कहेंगे। हम उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन हमने उसको कुछ ना कुछ बता दिया, उसको क्या कहेंगे हम? प्रायररी नॉलेज। अब आता है एम्पिरिकल और पोस्टीरियर आफ्टरवर्ड नॉलेज, यानी कि आफ्टरवर्ड का मतलब क्या होगा कि हमें बाद में आएगी उस चीज़ के बारे में नॉलेज, यानी कि हम कुछ ना कुछ काम करेंगे उसके बाद हमें समझ आएगा कि ये क्या काम हमने किया है। इट इज़ नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि हमें कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ अनुभव होगा, उसी से जो है नॉलेज हम गेन कर पाएंगे। जो हमारे अंदर ज्ञान आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल और पोस्टीरियर नॉलेज। दिस नॉलेज इज़ एम्पिरिकल अराइव्ड एट आफ्टरवर्ड्स, यानी कि हम काम करेंगे उसके बाद ही हमारे अंदर वो चीज़ आएगी, उसको हम एम्पिरिकल नॉलेज कहेंगे। नेक्स्ट है नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन व्यूज़। इंडियन क्या मानते हैं कि नॉलेज क्या है, ये हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि प्रविद्या और अप्रविद्या हैं। प्रविद्या कौन सी होगी? यानी कि नॉलेज रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उससे रिलेटेड हमें कुछ भी गेन होता है उसको हम प्रविद्या कहेंगे। अप्रविद्या कौन सी होगी? नॉलेज रिलेटेड टू सेल्फ, सोल, स्पिरिट, गॉड एंड देयर रिलेशनशिप। इन सब के बीच में जो भी रिलेशन है वो होगी, यानी कि हमारी आत्मा से रिलेटेड, हमारे खुद से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड जो विद्या होगी उसको हम अप्रविद्या कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज। अब इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग भी नॉलेज को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ऑथोरिटेटिव नॉलेज, यानी कि ये रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है, उसको हम ऑथोरिटेटिव नॉलेज कहेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिसर्च की गई है, उसके बाद वो जो नॉलेज है हमें गेन हुई है। जो भी नॉलेज हम बुक से पढ़ रहे हैं या फिर हमारे टीचर प्रोवाइड करा रहे हैं उस नॉलेज को हम ऑथोरिटेटिव नॉलेज कहेंगे। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ गिवन बाय सम अथॉरिटीज़ एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑथोरिटेटिव नॉलेज, यानी कि पहले उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च किया गया है, खोज की गई है, उसके बाद जो नॉलेज गेन हुई है उसको हम ऑथोरिटेटिव नॉलेज कहेंगे। फिर आता है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज क्या होगी? नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि हमने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान से देखा और उसके बाद उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए तो हमें जो भी नॉलेज मिली उसको हम साइंटिफिक नॉलेज कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एम्पिरिकल नॉलेज। ये अभी हमने स्टडी किया है। नॉलेज ड्रॉन थ्रू सेंसेस ऑब्जर्वेशन और इज कॉल्ड एम्पिरिकल नॉलेज, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस के थ्रू हम कुछ भी सीख रहे हैं, हमारी 5 सेंसेस का यूज़ करके हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसको हम एम्पिरिकल नॉलेज कहेंगे। फिर है रैशनल नॉलेज। रैशनल नॉलेज इज़ ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग। रीजनिंग से हम कुछ भी नॉलेज जो है गेन कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नॉलेज कहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ हमें रीजनिंग करने को मिली, कुछ हमने दिमाग लगाया, उससे हमें कुछ भी नॉलेज मिली, उसको हम रैशनल नॉलेज कहेंगे कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये सब इसके अंदर आएंगे।
नेक्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिक नॉलेज। द नॉलेज विच इज़ यूजफुल एंड इज़ ऑफ यूटिलिटी इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिक नॉलेज। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि जो उपयोगी है, हम जो है डेली यूज़ में ला सकते हैं उसको, और उपयोगिता से आता है ये ज्ञान, यानी कि जो हमने यूटिलिटी गेन की है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमें ज्ञान आता है। ये हमारी जो है डे टू डे लाइफ को एडजस्टमेंट करने के लिए भी यूज़फुल है। रिवील्ड नॉलेज यानी कि प्रगट ज्ञान, यानी कि ये जो है डिवाइन सोर्स से आता है। डिवाइन का मतलब होता है जो कि हम भगवान के तौर पे मानते हैं, ठीक है। और इसको जो है कम्युनिकेट किया जाता है प्रोड्स के द्वारा, यानी कि कोई टीचर होता है वो हमें जो है उस चीज़ के बारे में बताता है कि ऐसा था, ऐसा नहीं था, यानी कि वो जो ज्ञान हमें जहाँ जो मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिवील्ड नॉलेज। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्यूटिव नॉलेज, मीन्स सहज ज्ञान। इट इज़ सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर, यानी कि ये क्या है, नेचुरल है और सबका सब्जेक्टिव, यानी कि बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग्स, यानी कि जो भी हम महसूस करते हैं, हमारा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये उसके ऊपर जो है बेस करेगा। इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू सेंस नोर रिलेटेड टू रीज़न, ना तो ये इंद्रियों से रिलेट कर रहा है और ना ही ये कारणों से रिलेट करता है। इट कैन नॉट बी रिपीटेड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस नोर कैन बी वेरीफाइड साइंटिफिकली, इसको ना तो हम रिपीट कर सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस करके कि हम भी उसी सेम सिचुएशन को फॉलो करें, और ना ही इसके ऊपर कोई साइंटिफिक जो है साइंटिफिक तरीके से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। Now, our next topic is theories of truth. There are three kinds of theories. Number one is correspondence theory, number second is coherence theory, and number three is pragmatic theory. Correspondence theory यानी कि पत्राचार सिद्धांत, ये थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये किस अजम्पशन के ऊपर बेस कर रही है कि हमारे विचार जो हैं या हमारे विचारों में कुछ बाहरी वस्तु है या वास्तविकता का संदर्भ होता है, यानी कि हमारी जो भी थॉट्स होते हैं उनके ऊपर बाहर की कुछ भी चीज़ होती है उसका इम्पैक्ट होता है। ये थ्योरी हमें ये बता रही है, जिससे जो हमारा जो एक्सपीरियंस है या हमारी जो भी हम सोचते हैं वो क्या है, मैच खाती है, उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है। देयर इज़ सम रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आइडिया और थॉट, कुछ ना कुछ हमेशा रिलेशन रहेगा कि जो भी हमारे पास आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे आइडिया और थॉट्स के ऊपर हमेशा ही इम्पैक्ट करेंगे। इस थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। सबसे नंबर 1 है ट्रूथ इज़ ऑब्जेक्टिव, मीन्स ये जो है सब्जेक्टिव नहीं है, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ये जो एक्चुअल में यूनिवर्सली है वही एक्सेप्टेबल माना जाएगा। नेक्स्ट है ट्रूथ इज़ रिसर्चेबल, ट्रूथ को, सत्य को हम खोज सकते हैं। थर्ड है ऑब्जर्वर डज नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग ऑन हिज ओन, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है सत्य के लिए, वो अपने आप ही इसके अंदर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। रिलेशन इज़ प्री एग्जिस्टेंट टू द सर्च फॉर इट, इनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही रिलेशन होता है। ये हमारी कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है कोहेरेंस थ्योरी। कोहेरेंस थ्योरी का मतलब है जुटना सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि विचार परस्पर संबंध और सुसंगत हैं, यानी कि इंटर रिलेटेड हैं और कंसिस्टेंट हैं। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहेरेंस थ्योरी ने जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ देयर इज़ लॉजिकल को रिलेशन बिटवीन द फैक्ट रिवीलिंग द ट्रूथ, यानी कि तार्किक से संबंध बता रही है किस चीज़ के बीच में, फैक्ट जो हैं वो ट्रूथ के बारे में संबंध बता रहे हैं, लॉजिकल रिलेशन बता रहे हैं। फिर आता है कंसिस्टेंस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि सुसंगत जो है इस थ्योरी की क्या है, क्वालिटी मानी गई है। दिस थ्योरी इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रूथ, ये थ्योरी क्या है, एक स्टेटमेंट है जिससे हम जो है टेस्ट कर रहे हैं किसके बारे में, सत्य के बारे में, उसका टेस्ट लिया जा रहा है। फोर्थ इज स्कूल ऑफ आइडियलिज्म एंड कंस्ट्रक्शनिज्म आर बेस्ड ऑन दिस थ्योरी रिगार्डिंग ट्रूथ एंड नॉलेज, जो स्कूल ऑफ
आइडियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इस थ्योरी के ऊपर जो है बेस है, उसी से ये क्या है ट्रूथ और नॉलेज के बारे में बता रही हैं। नाउ आवर नेक्स्ट थ्योरी इज प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक थ्योरी मीन्स सत्य का व्यवहारिक सिद्धांत, यानी कि प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। ये जो थ्योरी है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इसने क्या है अजम्पशन ली है किस चीज़ के बारे में, उपयोगिता के बारे में, यानी कि दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, यानी कि उपयोगिता कहाँ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट बिलीव्स दैट नॉलेज इज़ ट्रू विच, नॉलेज क्या है, ट्रू सत्य है, सही है, विच अनेबल्स ए पर्सन टू नो अबाउट द सिचुएशन, जो कि हमें मदद करती है कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताने में, एंड एडजस्ट विद इट, कि उसी सिचुएशन में जो भी आपके साथ जो भी कुछ चीज़ हो रही है उसी सिचुएशन में वो हमें क्या है एडजस्ट होने के लिए भी तरीका सिखाती है। उसको क्या कहेंगे हम, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, फर्स्ट इज एक्सपीरियंस इज पर्सनल। एक्सपीरियंस सबका ही पर्सनल होता है, आपकी लाइफ में कुछ होता है, किसी और की लाइफ में कुछ और हो रहा है। सेकंड है ट्रुथ हैज़ नो रिलेशन विद एक्सटर्नल रियलिटी। सत्य जो है उसका कोई संबंध नहीं है एक्सटर्नल रियलिटी, यानी कि बाहर क्या वास्तविकता है उससे सत्य का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये थ्योरी ये मानती है। और थर्ड है एक्सपीरियंस वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एडजस्टमेंट। जो हमारा अनुभव होता है वो एक यंत्र की तरह काम करता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है हमारी पर्सनली एडजस्टमेंट करने के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज वर्क एज फाउंडेशन टू द वर्क आउट ए स्कीम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये जो थ्योरी है सत्य की और नॉलेज की, ज्ञान की, ये एक फाउंडेशन देती है, हमें स्कीम बताती है कि किस तरीके से हम क्या है नॉलेज यानी कि ज्ञान को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर हमारी जो ट्रूथ की थ्योरीज हैं वो ख़त्म होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की कुछ विशेषताएं, ज्ञान की विशेषताएं। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ नॉलेज इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टाइम। हमारा ज्ञान जो है किसकी वजह से है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, समय के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है नॉलेज एडवांस बाय स्टेप नॉट बाय लैप्स। मीन्स जो हमारी नॉलेज होती है वो स्टेप बाय स्टेप गेन होती हुई चली जाती है, ना कि हम एकदम से ऊपर पहुंच सकते हैं, हमारा नॉलेज जो है एकदम से गेन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है फैक्ट्स एंड वैल्यू आर बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। जो हमारे फैक्ट्स होते हैं और वैल्यूज़ होती हैं ये जो हैं दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं हमारी नॉलेज का, क्योंकि वैल्यूज़ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वैल्यूज़ ही इम्पोर्टेंट हैं, जिससे हम क्या सीख सकते हैं, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, और एजुकेशन से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती हैं। नॉलेज एग्जिस्ट टू द इम्पार्टेड। मीन्स ज्ञान जो है हमारा वो बांटने के लिए, इम्पार्टेड का मतलब कि बांटना, अगर आपको कुछ आता है तो दूसरों को भी वो चीज़ें सिखाएं, तो नॉलेज एग्जिस्ट टू इम्पार्टेड। नेक्स्ट है मीन्स नॉलेज की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, यानी कि असीमा है ये। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है, वही जो है मेन सोर्स होता है नॉलेज के लिए। नेक्स्ट आता है नॉलेज नेवर डिलेज। नॉलेज हमारा ज्ञान जो है कभी भी डिले नहीं हो सकता। अगर आपको जो नॉलेज आज प्रेजेंटली आपको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो अगर आप वो आज नहीं करेंगे तो फिर आपको वो गेन भी नहीं होगी नॉलेज, यानी कि हम नॉलेज को टाल नहीं सकते, डिले नहीं कर सकते। नॉलेज इज़ लाइक ए मनी, द मोर ए मैन गेट्स द मोर ही क्रेव। जो नॉलेज है, ज्ञान जो है वो पैसे के समान बताया गया है कि जितना ज़्यादा हम गेट करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम क्रेव करते जाएंगे, यानी कि उतना ही ज़्यादा हम एक्सपेंड करते जाएंगे अपनी नॉलेज को, और उतने ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, अपनी इच्छा के लिए, जो हमारा डिज़ायर है, हमारी इच्छा है, हम उसके लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे।
आज हमने नॉलेज के टाइप्स के बारे में स्टडी किया, नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया एंड थ्योरी ऑफ ट्रुथ के बारे में हमने स्टडी किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।